Good morning, student. As you know, in previous classes or previous lecture, I know about some important terms that are related to physics, just like SI unit, physical quantity, physics, science. But in today class, I know heat and temperature. Heat and temperature. What do you mean by heat and temperature? The both word as listen as same word means ये जैसे दोनों वर्ड जो है हीट एंड टेम्परेचर सुनने में एक जैसा वर्ड लगता है, लेकिन ये दोनों सेम वर्ड नहीं है. दीज आर नॉट ए सेम वर्ड, दीज आर नॉट ए सेम मीनिंग, दे आर वेरी डिफरेंट बिटवीन देम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई say to you, there are different parts of physics in which a different chapters are tells. There are different parts of physics in which there are different chapter are deals. So one parts of physics are thermodynamics. Thermodynamics is the branch of physics in which deals the heat and other form of energy. Yeah, thermodynamics is the branch of physics that deals with the heat and relationship between the other form of energy. यानी एक फिजिक्स का हमारा ब्रांच थर्मोडाइनेमिक्स भी होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, हीट एक हमारा एनर्जी का फॉर्म है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वह दूसरे से भी रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस ब्रांच का नाम थर्मोडायनेमिक्स है. तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है? Thermodynamics is the branch of physics that deals with the relationship between heat and other form of energy. Means thermodynamics is the branch of physics that deals with the relationship between heat and the relationship एक ही साथ होता है, रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. यानी थर्मोडाइनेमिक्स एक हमारा फिजिक्स का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम हीट के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड और सारे भी हीट के फॉर्म होते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है. मीन्स हीट थर्मोडाइनेमिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, थर्मोडाइनेमिक्स के ए ब्रांच के बारे में हम लोग देख लिए. अब हम लोग चलते हैं हीट पे, जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट है. हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या कहा जाता है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इन अर्लिएस्ट टाइम. Many scientists that assume
कि हीट इज ए मैटर that are present in hot body and after they release from hot body their mass will less। यानी अर्लीस्ट समय में कुछ साइंटिस्ट का मत ये था, मानना ये था कि हीट एक हमारा मैटर है, एक वस्तु है, पदार्थ है जो कि हॉट बॉडी में पाया जाता है, और जैसे वह निकल जाता है, निकलने के बाद वह रिलीज हो जाता है, तो रिलीज होने के बाद में उस वस्तु की मास कम हो जाती है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। आफ्टर सम टाइम द मेनी साइंटिस्ट जस्ट लाइक जूल्स, कैलोरी, दे एज्यूम दैट हीट इज नॉट ए मैटर। हीट कोई हमारी मैटर नहीं है। अगर हीट हमारी मैटर होती तो जिस वस्तु में हीट प्रेजेंट होता, अगर गर्म वस्तु अगर रहती, हीट वाली वस्तु, अगर उसको हम वेट करते तो उसका मास हमारा अधिक होता और हीट रिलीज करने के बाद में उसके मास में कमी होती, डिक्रीज करता। बिफोर द रिलीज द हीट देयर मास इज ग्रेटर एंड आफ्टर द रिलीज देयर मास इज लेस। बट नो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हीट कोई वस्तु रिलीज करता है तो उसका मास घटता है, या हीट रिलीज करने के पहले उसका मास अधिक होता है, ऐसी बात नहीं होती है। हीट इज नॉट ए मैटर, ये बात माना गया है। आफ्टर अर्लीस्ट टाइम सम साइंटिस्ट से एज्यूम्ड दैट कि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि यह हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता है, तो सही बात है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, यानी जो बॉडी अगर हॉट है उससे हीट फ्लो करके कोल्डर बॉडी की तरफ यह मूव करता है, और यह तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए, यह इक्विवेलेंट टेम्परेचर या नहीं हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that flow from hotter body to a colder body। Heat is a form of energy that flow from hotter body to a कोल्डर बॉडी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक हमारी ऊर्जा का रूप है, एनर्जी है, जो कि हॉटर बॉडी में अधिक होती है और कोल्डर बॉडी में कम होता है। अक्सर उसकी टेंडेंसी होती है कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ वह फ्लो करता है। ये हम कैसे कहेंगे कि हीट हमारी एनर्जी का फॉर्म है? देयर आर various types of energy in our environment, just like sound is a form of energy, electricity is a form of energy, light is a form of energy, tidal energy, solar energy, etc. Same, heat is a form of energy in our environment. Any types of form of energy, if they can do work, then we say that आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम ये कहें कि अगर कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी अगर एनर्जी का फॉर्म है, अगर वह काम कर सकता है, डू वर्क, दे कैन एबिलिटी टू डू वर्क, अगर उसमें काम करने की क्षमता है, तो हम उसे एनर्जी का फॉर्म कह सकते हैं, उसे हम एनर्जी कह सकते हैं कि उसके अंदर एबिलिटी है। तो इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी हमारा क्या होता है? एनर्जी का डिफिनेशन क्या होता है?
द ability to do work, the ability to do work is called एनर्जी, या यहाँ पे कैपेसिटी भी हम लोग लिख सकते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी या कॉल्ड एनर्जी। अगर किसी भी वस्तु में, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी, अगर कार्य करने की क्षमता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वह उसके अंदर एनर्जी है। इफ I know assume there are various examples that are also be present in our environment. Sun is the ultimate source of natural energy, यानी सन जो है सो यह एक एनर्जी का रूप है। They can also be produced a types of heat energy, यानी सन जो है सो एक हमारा हीट एनर्जी को भी रिलीज करता है। सपोज अगर हम ये मानते हैं कि अगर हमारे अंदर एनर्जी है, हॉर्स के अंदर एनर्जी होता है, बाइक के अंदर एनर्जी होता है, कार के अंदर एनर्जी होता है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरी पार्ट्स, दे आल्सो कैन बी डू वर्क इन शॉर्टर टाइम। बहुत सारे ऐसे मशीन हैं जो कि शॉर्ट समय में बहुत सारे काम को कर सकते हैं। अगर हम किसी काम को कर सकते हैं, हम किसी काम को करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी है तो हमने ज़्यादा काम किया। मशीन कोई है तो मशीन भी काम को करता है तो हमें भी कहते हैं कि उसके अंदर भी एनर्जी है। लेकिन जो काम को अगर मैं करता हूँ उसी काम को अगर हीट भी करता है तो हम उसे क्या एनर्जी का फॉर्म नहीं कहेंगे, उसे हम क्या एनर्जी नहीं कह सकते हैं। जैसे देखिए एक रिक्शा पुलर जो है सो रिक्शा को खींचता है और वह लोड भी खींचता है, 2-3 व्यक्ति को बैठा के भी खींचता है, तो हमें कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी खर्च होती है इसमें, और वो अपना एनर्जी का प्रयोग कर करके एक जगह से दूसरे जगह व्यक्ति को ट्रेवलिंग कराता है, पहुंचाता है। ठीक है, सेम उसी तरह से प्रेजेंट मौसम में, प्रेजेंट ज़माने में हम लोग ये देख सकते हैं ई रिक्शा आप लोग देखे हैं जो कि बैटरी से चलता है। तो बैटरी को चार्ज करने का सिस्टम एक सोलर प्लेट भी होता है। तो सोलर प्लेट से कनेक्शन किसकी होती है, बैटरी को। सोलर प्लेट एनर्जी अपना कहाँ से गेन करता है, सन से गेन करता है, कि वह हीट एनर्जी को सन से के रेडिएशन के माध्यम से हीट एनर्जी सोलर प्लेट गेन करता है। सोलर प्लेट उस एनर्जी को बैटरी को देता है, बैटरी उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है और बैटरी उसी एनर्जी के सहारे रिक्शा को चलाने में, मूव करने में हेल्प करता है। तो उस रिक्शे को चलाने का काम किसने किया, मुख्य रूप से किसने किया, बैटरी तो किया नहीं, क्योंकि बैटरी एनर्जी किससे लिया, सोलर प्लेट से। सोलर प्लेट एनर्जी कहाँ से लिया, सन से लिया। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से सन को ही इसका श्रेय देंगे। तो हम एक कह सकते हैं कि हीट जो है सो यह एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे हीट जो है मैकेनिकल एनर्जी भी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। इसका भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। जैसे साइकिल होती है, साइकिल का रिम को नचाइए, साइकिल का रिंग जो होता है जो ऐसे ऐसे हम लोग उसको नचा सकते हैं। जैसे उसको नचा करके अगर हम अपने अंगूठे को उसको रिंग के ऊपर अगर हम उसको रखते हैं रिंग के ऊपर, तो देखते हैं कि यह गर्म हो जाता है। आफ्टर रिमूविंग द व्हील, आफ्टर साइंड आवर थंब इज वार्म अप, कुछ समय के बाद देखते हैं कि हमारा अंगूठा जो होता है सो गर्म हो जाता है। तो क्यों, हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले वो तो मैकेनिकल वर्क किया, वो मूव कर रहा था, मूव करने के बाद वो अपने हीट को प्रोड्यूस किया जो कि हमारे अंगूठे को वार्म अप कर दिया। अगर उसी जगह पे अगर हम लोग कैंडल को रखते हैं तो कैंडल क्या करेगा, कैंडल मेल्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि वह हीट को प्रोड्यूस करेगा और हीट के वजह से कैंडल जो है सो मेल्ट करना शुरू करेगा। सेम उसी तरह से है कि हम लोग हीट को दूसरे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि हीट जो है सो वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क को कर सकता है। जिस काम को हम कर सकते हैं उस काम को हीट भी कर सकता है। जैसे हमारी बाइक होती है, कार होती है, उसके अंदर डीजल डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है। तो पेट्रोल का क्या होता है, पेट्रोल उसके इंजन में फायर करता है, फायर होने के बाद में वह हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर करके तब उसको मूव कराने में हेल्प करता है। सेम उसी तरह से
जो हम लोग अपने घर में खाना पकाते हैं तो हम लोग गैस स्टोव को जलाते हैं। गैस स्टोव को जलाते हैं तो वह हीट एनर्जी को रिलीज करता है और उस हीट एनर्जी को कोल्ड वाटर, जो हम लोग केतली में वाटर वगैरह रखते हैं, वो उसको गेन करता है और वो अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है। और जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने जो भी हम उसमें चावल डालते हैं, दाल डालते हैं, वो अपना एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देता है और उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। अगर कच्चा चावल खाए, कच्चा दाल खाए तो उससे हम लोग एनर्जी नहीं मिल सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हीट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यानी हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी, किसी भी तरह का एनर्जी जो है हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते। डिस्ट्रॉयड मीन्स बोले तो डिस्ट्रॉयड मीन्स मतलब होता है कि उसको विनाश करना, उसको खत्म करना, उसको हम ये भी नहीं कर सकते हैं। दे कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, यह एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल ने क्या दिया था, सन के पास हीट एनर्जी होता है, वो अपना एनर्जी किसको दे दिया, सोलर प्लेट को। सोलर प्लेट अपना एनर्जी किसको दे दिया, बैटरी को। बैटरी अपना एनर्जी किसको दे दिया, तो रिक्शा को पुलिंग करने में। देखिए यहाँ हीट का ट्रांसफर हो गया कि नहीं। जैसे सेम हम लोग खाना बनाने का आपको एग्जांपल दिए थे कि एलपीजी गैस जो हम लोग जलाते हैं उसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो अपना हीट एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दिया, वाटर को। वाटर हॉट हो गया, वाटर अपना एनर्जी किसको दे दिया, राइस को, नहीं तो पल्स को दे दिया, वो अपना एनर्जी हमको ट्रांसफर कर। सेम इसी तरह से जो व्हीकल्स वगैरह होता है, डीजल पेट्रोल में एनर्जी होता है, फायर होता है, तो सबसे पहले एनर्जी हमारा डीजल पेट्रोल में होता है क्योंकि वह एक फ्यूल्स है, उसमें एनर्जी मौजूद होता है। जैसे वह जलना शुरू करता है तो वो अपना एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को दे देता है, जिससे कि वो अपना मशीनरी काम आगे की तरफ बढ़ाने में शुरू करता है। तो हमें कह सकते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर जिस काम को हम कर सकते हैं उस काम को अगर हीट भी कर सकता है तो हम ये बेहिचक कह सकते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी। ये हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करता है। जैसे हम एक एग्जांपल के सहारे हम इसको देख सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि यह एक हमारी ग्लास है, यह एक हमारा फर्स्ट ग्लास है, इसमें यहाँ तक पानी फिलअप किया गया है, वाटर फिलअप है। ये अगर हमारी सेकेंड ग्लास है और इसमें अगर पानी अगर यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, अगर सपोज कीजिए कि अगर हम इसको एक पाइपलाइन के माध्यम से अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो वाटर का फ्लो किससे किस में होगा, वाटर हमेशा फ्लो इससे इसमें करेगा। वाटर का फ्लो किस में होगा, इससे, यानी जिसमें वाटर मैक्सिमम है इससे वाटर फ्लो करके हमारा मिनिमम ग्लास की तरफ हमारा फ्लो करेगा। और ये भी कब तक, जब तक ये दोनों हमारा इक्वल स्टेट में नहीं चला है। दोनों हमारा अगर इक्वल स्टेट में अगर आ जाता है तब यह फ्लो करना स्टॉप कर जाएगा। यानी जैसे हमारा वाटर अगर मैक्सिमम जिसमें लेवल वाटर की ज़्यादा है उससे वाटर फ्लो कर करके मिनिमम लेवल की तरफ फ्लो करता है। सेम हॉट हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू ए colder body if any objects are more hotter, if a other object close to that object they gain heat and hotter body lose their heats. As the various types of example they also can be present in our environment. Just any hotter object cold in our environment, after some time they slowly coldest. Why? Because their hotter object loses their heats and surrounded of that objects are gain their heat and they are loses their heat and surrounding gain their heat and their temperature is below at equilibrium state. Other example in per day our house if
I milk is hot, and after some time and quickly I want to the cold, and quickly they kept into the tub of water, and after some time we observe the glass of milk, their temperature is low and water temperature is हाई। जस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन के एग्जाम्पल में हम लोग अपने घर में देखते हैं कि अगर अचानक अगर हम दूध का गिलास लेते हैं, अगर वो काफ़ी गर्म होता है, अगर हमें उसे क्विकली ठंडा करना है तो तुरंत हम ले जा करके उसे किसी टब में जिसमें पानी होता है उसमें ले जा करके ऐसे डाल देते हैं। तो हमने वो कुछ समय के बाद हमने उसमें क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वो दूध का गिलास जो होता है कि वो अपने हीट को लूज कर देता है, और जो वाटर बॉडी होता है, जो वाटर होता है, वो हीट को गेन कर लेता है। तो जो हमने ये देखा था कि दूध का गिलास जो था उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, उसमें हीट ज़्यादा था, तो वह हीट को लूज किया, और वाटर जो था उसमें हीट नहीं था तो उसने हीट को गेन किया। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल क्लियर है कि हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ऐसा तो नहीं होता है कि दूध का गिलास ही वाटर से टेम्परेचर को गेन करता है, हीट को गेन करता है, ऐसा कभी देखे हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हमेशा हॉटर बॉडी ही हीट को लूज करता है, और कोल्डर बॉडी जो होता है सो हीट को गेन करता है। तो देन फाइनली वी कैन से दैट कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी, यानी हीट एक हमारी ऊर्जा का रूप है जो कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ फ्लो करता है। अब इसके यूनिट के तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि इसका यूनिट, उसमें हमने एक चर्चा किया था इसका एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज द एसआई यूनिट यूनिट ऑफ हीट इज जूल। जूल जिसे हम लोग केवल जे से भी इंडिकेट करते हैं। जे जूल प्रीकोस्ट इज ए साइंटिस्ट। जूल जो थे एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे जूल हम हीट का एसआई यूनिट जानते हैं। इसका सीजीएस यूनिट भी होता है। द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। कैलोरी जिसे हम लोग CAL के भी नाम से जानते हैं, कैलोरी, जो कि अर्लीस्ट टाइम में इन लोगों का मानना था कि कैलोरी जो होता है यह एक लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है जो एक हॉट बॉडी से फ्लो कर करके कोल्ड बॉडी में जाता है। उसी हम लोग सीजीएस यूनिट के भी नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तब तक आज के क्लास में हम इतना समझे कि हीट क्या है, एक किस ब्रांच के अंतर्गत आता है, हीट को हम लोग एनर्जी का फॉर्म क्यों कहेंगे, उसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसका एसआई यूनिट क्या है। कल मैं आपको बताऊंगा कि जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है, 1 जूल हीट किसको कहेंगे, 1 कैलोरी हीट हम लोग किसको कहेंगे। तब तक के लिए अगर किसी को अगर परेशानी होती है तो मैंने कल भी आपको नंबर दिया था, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और किसी भी तरह की समस्या होगी आप अपने बुक्स को भी देखेंगे, जो बुक आपको स्कूल से प्रोवाइड कराया गया है, और किसी भी तरह की समस्या होगी तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।